Assalamu alaikum my dear students. Properties of special quadrilaterals. ये एक पैरेललोग्राम है और ये रोम्बस है, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम को गौर से देखिए, इसके जो प्रॉपर्टीज है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और इस तरह रोम्बस के भी, ठीक है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ये देखिए, इसकी पैरेलल साइड्स ये है, एक ये पेयर है, ठीक है, और दूसरा ये पेयर है, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर इंडिकेट करूंगा। एक पेयर ये है और जो दूसरा पेयर है वो ये है, ठीक है। ये दोनों पेयर्स ये पैरेलल साइड्स है, ठीक है। और इस तरह रोम्बस के भी है, ये ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। देखिए, देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। इसके एक ये पेयर हो गया और इस तरह दूसरा ये पेयर हो गया, ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब इस पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड्स है, ठीक है, वो लेंथ में क्या है, इक्वल है। मतलब कि ए डी ये इक्वल है बी सी के, ओके, एंड ए बी इक्वल है डी सी के, ठीक है। ये इसके इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अब इसी तरह ये भी है, इसके सारे साइड्स इक्वल है, इसके सारे साइड्स इक्वल है, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल है। मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सारे साइड्स आर इक्वल, ओके। यहां पर बताया जा रहा है आर इक्वल इन लेंथ, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इस पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, ये बताया जा रहा है कि ए एंगल डी सी इक्वल टू ए एंगल बी सी, ओके, एंड बी एंगल ए डी इक्वल टू बी एंगल सी डी। इसका मतलब ये है कि ये वाला मैं भी आपको बताता हूं, ये, ठीक है, ये इसके इक्वल है जो ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है, और ये एंगल इसके एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है, ठीक है। ए एंगल डी सी इक्वल टू ए एंगल बी सी, ओके, अभी मैंने आपको बता दिया, एंड बी एंगल ए डी इक्वल टू बी एंगल सी डी। सेम इस तरह ये रोम्बस के भी है, ठीक है। ए एंगल डी सी, मतलब ए एंगल डी सी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल ए ई इक्वल टू ई सी। मतलब यहां पर अगर आप गौर करें, ई पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये कह रहे कि ए ई इक्वल टू ई सी, ओके, एंड ई बी या बी ई इक्वल टू इस लाइन के डी ई के या ई डी के, ठीक है। तो ये डायगोनल्स में कह रहे हैं, ठीक है। डायगोनल्स दोनों पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो ई है। ई से लेकर हर कॉर्नर के पॉइंट तक जो भी फासला है
ठीक है, तो वो इक्वल है। ठीक है, कैसे इक्वल है, और ये बात याद रखिए कि ए सी ये डायगोनल, ये डी सी डी बी डायगोनल के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ए सी डायगोनल डी बी डायगोनल के इक्वल नहीं होता, ये बात याद रखिए। ठीक है, अब इसी तरह इस रोम्बस के भी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर द राइट एंगल्स। फॉर एग्जांपल ए एंगल ई बी इक्वल टू बी एंगल ई सी। ओके, यहां पर मैं कलर चेंज कर दूं, मतलब ये वाला ए एंगल ई बी, ए एंगल ई बी मतलब ये वाला। ठीक है, ये और ये और ये, इस तरह ये चारों जो एंगल्स है, ये एंगल्स ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्रीज। ठीक है, इसको मैं तरीके से लिखूं, एक मिनट। अब यहां पर देखिए, ये 90 डिग्री है और इस तरह डायगोनल का ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये रोम्बस में ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये इस एंगल का, इसका जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है इसके इक्वल है। ठीक है, ये बात याद रखिए। ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है? इक्वल है। ठीक है, और रोम्बस में भी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये चारों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स, फॉर एग्जांपल बी एंगल ए सी, बी एंगल ए सी इक्वल टू सी एंगल ए बी, बी एंगल ए सी मतलब ये वाला एंगल, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दूं, एक मिनट, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है? इक्वल है, यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और ए एंगल बी डी, ए एंगल बी डी मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या है? इक्वल है, नीचे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रोम्बस में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके जो मतलब रियल लाइफ स्टोरीज या एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं ना, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। ठीक है, एक बात याद रखें कि ये वाला एंगल ना इस एंगल के क्या है? इक्वल होता है। ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है और ये एंगल, ठीक है, इस एंगल के क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात याद रखिए, ये पैरेललोग्राम में बताया जा रहा हूं। ठीक है, और ये ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट एंगल ये है। ठीक है, और इसका जो ऑपोजिट एंगल है ना, ये वाला, वो ये है। ठीक है, सही है। अब आ जाए रोम्बस की तरफ, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री होता है और ये एंगल भी 90 डिग्री होता है और ये एंगल भी 90 डिग्री होता है। ये एंगल, इस एंगल, इसका जो ऑपोजिट एंगल है इसका क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, और इसका जो ऑपोजिट एंगल है ना, इसका ये वाला, इसका ऑपोजिट एंगल ये है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं।